हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कीर्तन करेंगे हम लोग। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भाव से बोलेंगे सभी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भाव से, जरा प्रेम से बोलो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं ऋषिकेश पावन तीर्थ नगरी में पूज्य स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं। संतों की महिमा ही ऐसी है कि संत एक बार अगर दर्शन दें तो जीवन में सदा सर्वदा मंगल करते। जीवन का कहीं अमंगल हो तो स्वतः ही दूर हो जाता है। आज हम सब दूर दूर से आए हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश के बहुत सारे महामंडलेश्वर वृंद हैं, महंत वृंद हैं, संत वृंद हैं, भक्त वृंद हैं, माताएं और बहनें। सभी संतों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और सभी भक्तों को मैं शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि ये समय कष्ट का बिल्कुल भी नहीं है। ये आनंद का समय है। भारत में ही केवल एक ऐसी परंपरा है, जब साधु चला जाता है तो उसका निर्वाण दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं और पूरे आनंद के साथ मनाते हैं, खुशी के साथ मनाते हैं। हम सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ऐसे महापुरुष को दे रहे हैं जो स्वयं ब्रह्मज्ञानी था। ऐसे महापुरुष को दे रहे हैं जिन्होंने हजारों लोगों के जीवन को परिवर्तन किया, जिन्होंने मार्गदर्शन किया, वेदांत के प्रकांड विद्वान होने के बाद भी जीवन को सहज और सरलता से जीने वाले। मुझे तो कई बार उनके साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं 12-15 साल सोहम आश्रम में रहा, तो सोहम मंडल के आश्रमों के सत्संगों में भी जाता था। वहां रहने के कारण से भी अधिकांश टाइम मिलना होता था, मंचों पर भी मिलना होता था। लेकिन जैसे मुझसे पूर्व वक्ता ने भी कहा
उनको असामान्य रूप देख करके कोई पहचान नहीं सकता ये वेदांत के प्रकांड विद्वान हैं। और संत का सच्चा लक्षण यही है, सहजता में समाधिस्थ हो जाए, सहज रूप से सहज स्वरूप को धारण करते हुए संसार के जीवों का कल्याण करे। यह उनकी सहजता सरलता आप सबके लिए सर्वविदित है। मुझे तो मेरे पड़ोसी हैं योगी सत्यव्रतानंद जी महाराज, तथा मेरे सहयोगी भी हैं। भारत साधु समाज एक बहुत पुराना संगठन है, उसका मैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भी हूं, पूरे देश में गठन करते हैं। इन्होंने अचानक कहा कि एक महात्मा चले गए। अब ये कभी आधा नाम लेते, कभी पूरा नाम देते, कभी ये कुछ कहते, लेकिन लास्ट में इन्होंने कहा वो डंडे वाले महात्मा थे। ये डंडे वाली बात सुनते मेरा तुरंत स्मृति आ गई। अरे कोई नहीं थे, वो पूज्य सोमू सुखदेवानंद जी महाराज। मैंने कहीं गड़बड़ इधर उधर बात समझने में ना आए, इसलिए सोहम मंडल के परमाध्यक्ष आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, वो भी बड़े विरक्त महापुरुष है। उनके मंचों पर हमको रहने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज भी उनके मंचों पर रहते थे। मैंने उनको फोन मिलाया, उनको सब बात पता थी। उन्होंने तुरंत फोन पर सब बात बता दी। बोले वही सुखदेवानंद जी महाराज हैं जो मंच पर हम लोग साथ साथ रहते थे। और मुझे आने का अवसर मिला, श्रद्धा सुमन समर्पित करने का समाधि का अवसर मिला। वास्तव में महापुरुष का यही दिव्य दर्शन है, जिसके हृदय में इतना प्रेम कि अपने प्रेमी को सहज रूप से खींच ले। आज मेरा बहुत पूर्व से निश्चित कार्यक्रम था, इसीलिए जो अपने इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं उनके गुरु भाई भी हैं, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी शिव चैतन्य जी महाराज मेरे पड़ोस में बैठे हैं। इन्होंने उस दिन कहा कि महाराज श्रद्धांजलि षोडशी सभा में आपको आना है। मैंने कहा महाराज मैं अभी कुछ निश्चित नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा कार्यक्रम था। बड़े असमंजस में था। मैं परसों लौट के बाहर से प्रवास से आ गया, कल मुझे जाना था, तो मैंने क्या करूं, तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज से मैंने परामर्श किया। मेरा उनका ऐसा प्रेम है, आप समझे नहीं, कभी समझेंगे गुरु शिष्य हैं, कभी समझेंगे आप मित्र हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो लगता ही नहीं हम दोनों के प्रेम में। उन्होंने कहा बात करते करते, प्रबोधानंद ये आपके कार्यक्रम दोबारा भी हो सकते हैं स्थगित होकर, लेकिन आप लोगों का प्रेम था, मेरे स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं जा सकूं, तो मेरी तरफ से भी श्रद्धांजलि देना उनको, और उस कार्यक्रम में जरूर जाना, सारे काम छोड़ करके जाना। मेरी उनके प्रति बहुत श्रद्धा है, तो मैं सबसे पहले सोहम मंडल की तरफ से और पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद जी की तरफ से भी श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। आप सब आए हैं, यहाँ भंडारा कार्यक्रम होगा, उसके बाद आप अपने अपने घर जाएं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, वास्तव में आपका अपने गुरु जी के प्रति सच्चा प्रेम है, सांसारिक प्रेम नहीं, ये रोने का प्रेम नहीं। रोने से कोई ज्यादा प्रेम नहीं दिखाई देता। आपके प्रेम की परीक्षा का समय कल से शुरू होगा,
और आपकी प्रेम की परीक्षा का कल से समय शुरू ये होगा कि जैसे आप पहले आते थे उससे ज्यादा आवागमन इस आश्रम में बना रहे और आश्रम की कोई व्यवस्था गड़बड़ ना हो। उनकी बड़ी इच्छा थी। मेरी विस्तार से स्वामी विवेकानंद जी से बात हुई। बड़ी इच्छा थी कि आश्रम चलता रहे और आश्रम चलाने के लिए कोई विश्वसनीय व्यक्ति चाहिए। उन्होंने बड़ा परखा, समझा, साथ रखा, ठंड और गर्म के थपेड़े भी लगे होंगे स्वाभाविक रूप से। रोहित तिवारी जी को वो जिम्मेदारी दे के गए हैं और हमको सहज रूप से उस जिम्मेदारी को स्वीकार करना है। रोहित तिवारी जी से पूछना आश्रम में क्या कमी है, उनके बाद आश्रम में कोई कमी लगे नहीं, यही हमारे श्रद्धा सुमन है। अपनी जिम्मेदारी मान करके और ऐसा न लगे। और रोहित जी को भी आज के बाद उनके समय जो जिम्मेदारी निभाते थे उससे ज्यादा जिम्मेदारी उनको निभानी होगी। भाई जब वो थे तब कुछ कहते ना कहते अलग बात है, लेकिन अब वो सब कह गए हैं, सब कहे सुना है, समझा सुना है, लेकिन उसी की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलती रहे, चलाते रहे, यह रोहित जी की जिम्मेदारी है। यही वास्तव में उनको श्रद्धा सुमन है। मैं आप सबको भी मैं यही निवेदन करूंगा, आप उनको हृदय से श्रद्धा सुमन समर्पित करें। और मैं इतनी बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हर हर महादेव। स्वामी जी का वक्तव्य का तात्पर्य था कि आप सब लोग सुखदेवानंद जी बन जाओ। क्या बन जाओ? सुखदेवानंद जी बन जाओ। ये स्वामी जी कहना चाहते हैं कि जैसे सुखदेवानंद जी की प्रत्येक ईंट में, यहाँ की प्रत्येक सीमेंट के परत में, प्रत्येक दरवाजे में, प्रत्येक चौखट में, प्रत्येक अलमारी में, प्रत्येक यहाँ के पत्थर में जो उनकी निष्ठा थी, वो निष्ठा तुम्हारी सबकी बन जानी चाहिए। निश्चित वो बन जाएगी तो एक आश्रम चमकेगा। इसमें 4 चांद लगेंगे तो बहुत अच्छी बात है, सराहनीय बात है। आप लोग निष्ठा बनाओ और संस्थाएं चलती ही। अरे संत महात्मा तो भ्रमण करते रहते, संस्था तो आप ही लोग चलाते हो, क्या समझे? तो भक्तों संस्था चलती है। बड़ी सुंदर बात स्वामी जी ने कही। आप लोग निष्ठा बना के रखो।